जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां की हम लोग एनसीईआरटी मैथ का वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। और अभी क्लास 10th का 12th चैप्टर चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट 12.1 में हम लोगों ने सीखा सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है 3D ऑब्जेक्ट का। अगर दो 3D ऑब्जेक्ट हो या तीन 3D ऑब्जेक्ट हो तो उसको जोड़ करके कैसे हम लोग उसका सरफेस एरिया निकालते हैं, ये हम लोग 12.1 में सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग 12.2 के थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वॉल्यूम निकाला जाता है, वॉल्यूम का फार्मूला किस तरह से प्रूफ किया जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग इसके थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आज उसी थ्योरी का इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इसका एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका दे रहा है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। एक शांता नाम की लड़की है जो कि क्या करती है, किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, जो कि चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। यह क्या है, एक घनाभ के आकार का है। इसका बेस जो है, नीचे वाला भाग घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। अर्ध बेलन मतलब बेलन का आधा भाग, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 गुना 15 मीटर है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है। तथा घनाभाकार भाग की चौड़ाई 8 मीटर है। घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, मतलब यह जो ऊंचाई हाइट इसकी दी हुई है, यह कितनी दी हुई है, 8 मीटर इसकी हाइट दी गई है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हवा कितना आ सकता है ये आपको निकालना है, ठीक है। हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी गई मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है और शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें प्रत्येक 0.08 मीटर की औसत स्थान घेरती है, तो शेड में कितनी हवा हो सकती है। तो शेड में कितनी हवा हो सकती है, हमें यह निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मतलब शेड में कितना हवा हो सकता है यह निकालेंगे। उसके बाद उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस मशीनरी का इस मेशनरी का और उसमें जो आदमी बैठा हुआ है उसका वॉल्यूम घटा देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, उस टोटल शेड में कितनी हवा वर्तमान में मौजूद है यह मिल जाएगा। तो इसमें क्या सब दिया हुआ है ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है क्या सब, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। आइए, इस फिगर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक आप क्या देख रहे हो कि एल बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद बी बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद एच बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आ जाएगा हमें, कि यहाँ जो बेलन ऊपर से रखा गया है, हाफ आधा बेलन जो डाला गया है, उसमें भी हाइट होगी। उसका हाइट लेंगे, उसको भी एस से डिनोट करेंगे और इसे भी एस से डिनोट करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यह जो नीचे में क्यूबाइड है, क्यूबाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। चूंकि क्यूबाइड भी सी से शुरू होता है और सिलेंडर भी सी से शुरू होता है, इसलिए इंग्लिश नाम में हम फिर दोबारा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए इसको क्या करते हैं, हाइट ऑफ क्यूबाइड को हम लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ घनाभ लिख लेते हैं, मतलब एच जी द्वारा डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। एच जी हमें इतना दिया हुआ है। उसके बाद आइए, इस बेलन का जो अर्धबेलन ऊपर से लगा हुआ है, इस अर्धबेलन का हमें क्या सब दिया हुआ है, यह डायमीटर दिया हुआ है, डी ऑफ बेलन, डायमीटर ऑफ बेलन बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। इस फिगर से आपको एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा, इसका 7 है, तो आर रेडियस ऑफ बेलन बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 बराबर हो गया 3.2
सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर नहीं, मीटर। ये मीटर में है तो यहाँ हो जाएगा मीटर। उसके बाद देखिए हाइट, हाइट ऑफ बेलन कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ बेलन बराबर इसका जो लंबाई है यही तो इसके हाइट का काम करेगा, तो हाइट ऑफ बेलन बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि इस बेलन में कितना हवा आ सकता है, मतलब इसका सॉरी इस शेड में कितना, शेड का वॉल्यूम क्या होगा यह हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ शेड, वॉल्यूम ऑफ शेड बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शेड बराबर क्या हो जाएगा? आप यहाँ देखो कि इस शेड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दो तरह का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। पहला पहला कि नीचे में जो घनाभ बना हुआ है उसका वॉल्यूम, और ऊपर में जो आधा बेलन बना हुआ है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे शेड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ शेड बराबर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, हाँ चलिए इधर कर लेते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ शेड बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन। अब प्लस में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हाफ वॉल्यूम का है। हाफ क्यों लेंगे? क्योंकि आधा ही बेलन तो उसमें यूज किया गया है। हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए बराबर देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? एल बी एच होता है। एल इंटू बी इंटू एच, एच मतलब घनाभ का ऊंचाई, प्लस में हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर मतलब किसका? आर सिलेंडर का आर ना। तो वॉल्यूम ऑफ बेलन, रेडियस ऑफ बेलन का होल स्क्वायर, इनटू में एच हाइट ऑफ बेलन, हाइट ऑफ बेलन। चलिए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करने तक इसको नीचे ही रखते हैं जिससे हमें क्लियरली दिख पाए। आइए, तो L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15, 15 गुना B कितना है? 7, 7 गुना एच जी कितना दिया हुआ है? 8 गुना 8, प्लस में हाफ। अब देखिए पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 22/7 लीजिए, तो 22/7 यहाँ ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 22/7 रख लेंगे। गुने में रेडियस ऑफ बेलन, रेडियस ऑफ बेलन कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ बेलन आर बी कितना दिया हुआ है? 3.5, 3.5। चूंकि स्क्वायर है तो दो बार 3.5 से गुना करेंगे। हाइट इसका कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 से गुना कर लेंगे। आइए अब इसको हम लोग करते हैं। बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 15 अठा 120, 15 अठा 120, 12 सतह 84, तो मतलब हो गया 840 प्लस। अब देखिए यह कटने वाला है, 7 का 7, 7 पंचा 35, यहाँ 0.5 हो गया, 2 से काटेंगे यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 11 पचे 55 मतलब 5.5 गुना में कितना आ गया? 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 7 5 12 52। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव, 52.50। ठीक है, चलिए बराबर देखिए अब इसको गुना कर लीजिए। 525 में 525 में 55 से गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, 25 25 1 26। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 6 2, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना? 5 7 8 8 2, 288 75, तो कितना हो जाएगा? 840 प्लस 288 75। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? एक यहाँ एक यहाँ, एक एक 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, तो ये आ गया दशमलव। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है। अब देखिए इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 तो पहले लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो 8,
यहाँ 8 4 12, हाथ में बच गया 1, 5 2 8 2 10 1 11, मतलब वॉल्यूम ऑफ शेड बराबर कितना हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अब कह रहा है दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, क्या कह रहा है कि इसमें एयर कितना है, एयर का वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड। न वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड बराबर कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ शेड, वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस में क्या, कौन सा माइनस हो जाएगा कि उसमें जो मशीनरी रखा हुआ है वह भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ मशीन, वॉल्यूम ऑफ मशीन, मशीन अब प्लस में क्या, उसमें 20 श्रमिक भी काम कर रहा है। तो 20 गुना वॉल्यूम ऑफ वर्कर, वर्कर, समझ में आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बराबर देखिए वॉल्यूम ऑफ शेड हमें कितना निकला है, 1128.75 माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन कितना दिया हुआ था, 300 दिया हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार। अरे कहाँ चला गया, हाँ वॉल्यूम ऑफ शेड कितना थी मशीन, 300 मीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ शेड कहते हैं मशीन कितना दिया हुआ है, 300, तो यहाँ लिख लेंगे 300 प्लस में 20 गुना वॉल्यूम, एक आदमी का वॉल्यूम कितना दे रहा है, 0.08 मीटर क्यूब, तो 0.08, ठीक है, बराबर देखिए कितना आ गया, 1128.75 माइनस में, अब इसको फिर से करेंगे तो 300 प्लस में हो जाएगा 8 दूनी के 16, 160, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो गया, 1128.75 माइनस में 301.60, ठीक है। अब इसको आप घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 1.8 में से 1 गया 7 बच गया, उसके बाद 2 में से 0 गया तो 2 बच गया, उसके बाद 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 3 11, 827.15 मीटर क्यूब, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, ठीक है। एक बार आंसर मिला लें, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 827.15 मीटर क्यूब, एकदम करेक्ट आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ध्यान से समझना है इसको और बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति इतना में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। तो सबसे पहले इस आकृति को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखने में आसानी होगी। आइए क्या कह रहा है, आइए अब दिखेगा पूरा, हाँ अब देखिए क्या कह रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति इतना में दर्शाए गए जूस ग्लास में जूस देता है। अब देखिए बेलनाकार बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, कितना था इसका, 5 सेंटीमीटर, यह कितना दिया हुआ है 5, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 5/2 बराबर कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर था, परंतु ग्लास के निचले आधार तली में उभरा हुआ अर्धगोला था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नीचे में क्या किया गया है, एक अर्धगोला उभरा हुआ बना दिया गया है, ठीक है, अर्धगोला बना हुआ है।
जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है, मतलब ग्लास का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, मतलब h बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। h बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। 10 सेंटीमीटर थी तो ग्लास की आभासी धारिता, मतलब एपरेंट एपरेंट ऑपरेंट वॉल्यूम उसका क्या क्या होगा, यह निकालना है। मतलब बाहर से देखने में हमको जितना धारिता उसका लगेगा वह निकालना है, और तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और वास्तविक धारिता उसका क्या होगा, मतलब ग्लास में कितना जूस अटेगा वह निकालना है। मतलब कि ग्लास में कितना जूस अटना चाहिए था ग्राहक के लिए, वह निकालना है, और वास्तव में कितना जूस उसमें अटता है वह निकालना है। ठीक है, इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में इस अर्धगोला का अंतर है। अर्धगोला को हटा के जब हम जूस उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें जो वॉल्यूम निकलेगा वह क्या होगा, उसका आभासी धारिता होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपरेंट वॉल्यूम कहते हैं। और अगर गिलास के वो जो है सो क्या कहते हैं, अर्धगोला के साथ निकालेंगे एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा, आइए, तो हम लोग को क्या निकालना है, एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी, सो एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी है ना, है जी। कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का वैल्यू हिंदी में वैसे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, 3.14। तो यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3.14 गुने आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हमें कितना निकला है, 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एच, एच का वैल्यू कितना है, हमें एच का वैल्यू आया है 10, एच का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो बराबर में कितना हो गया, 3.14 गुना में 25, 25 हाँ 625, 2 अंक के बाद दशमलव गुना में 10। ठीक है, अब 625 में 314 से आप गुना कर लीजिए, 625 में 314 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 2 10, उसके बाद 6 चौका 24, 1 25। ठीक है, उसके बाद 5 2 6, यहाँ पर 25, 3 5 15, 3 दूनी 6, 6 1 7, 6 तरीके 18। अब इसको जोड़ लीजिए तो 0 5, 5 5 10, 2 12, हाथ में बच गया 1, 7 2 9, 1 10, 6 16, हाथ में बच गया 1, 8 1 9, यहाँ 1 आ गया। तो मतलब हो गया 196 250 ना, तो बराबर कितना हो गया, 196 250, चूंकि यह 10 भी है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। टोटल कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 2 2 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं 196.25 cm3। यह क्या हो गया, इसकी एपरेंट कैपेसिटी, मतलब आभासी धारिता उसकी निकल गई। अब एक्चुअल धारिता निकालना है। एक्चुअल धारिता कैसे निकलेगा, वह जो कैपेसिटी निकला है, एपरेंट कैपेसिटी निकला है, उसमें से उस गोले का आयतन को हम घटा देंगे। वह जो गोला आपको दिख रहा होगा, अर्धगोला इस ग्लास में जो बना हुआ है, इसके इसके आयतन को हम घटा देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, एक्चुअल कैपेसिटी निकल जाएगा। एक्चुअल न एक्चुअल कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास,
ग्लास बराबर क्या हो जाएगा, एपरेंट कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, अब देखिए इसका रेडियस कितना था, रेडियस एक बार देख लें हम जरा, इसका रेडियस 2.5 है। चलिए आइए अब देखिए एपरेंट कैपेसिटी हमें कितना निकला हुआ है, 196.25, 196.25 माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है, बराबर देखिए 196.25 माइनस 2/3, पाई का वैल्यू कितना 3.14 गुना आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना 2.5 का होल क्यूब। ठीक है, बराबर देखिए 196.25 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 14 दूनी 28, 3 दूनी के 6, 6.25/3 गुना में 25 25 625, 625 उसमें जो है सो आप क्या कीजिए 25 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, हाथ में बच गया 12, 25 दूनी 50, 12 कितना हो, 25 दूनी 50, 12 हो गया 62, 50 12 हो गया 62, हाथ में बच गया 6, 25 छके 150, 150 6 कितना हो जाएगा 156। ठीक है, अब 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब देखिए इसको 3 से काट लीजिए, चूंकि यह पूरा पूरी तो नहीं कटेगा फिर भी कुछ तो आएगा, 3 का 3, 3 पचा में 15 पॉइंट, 3 दूनी के 6, उसके बाद 0 ना, तीन तीन 8 24। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा 5.21, इसको हम लोग अप्रॉक्स में ले लेंगे। अब देखिए बराबर 196.25 माइनस 6.28 गुना में 5.21 अप्रॉक्स में। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 628 में 521 से गुना करेंगे, 628 में 521 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 6। ठीक, उसके बाद 28 दूनी 56, 6 दूनी के 12, यहाँ हो गया 8 पंच 40, 5 दूनी 10, 4 14, हाथ में बच गया 1, 8 6 पंच 30, 1 31। ठीक है, बट्टे में इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ 6 2 8, यहाँ हो गया 6 5 11, हाथ में बच गया 1, 4 2 6 1 7, 1 1 2, यहाँ 3, 327 188, तो बराबर कितना हो जाएगा 196.25 माइनस में 327 188, यही नया है। उसके बाद कितने अंक के बाद दशमलव, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, 2 2 4, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 196.25 में से 32.71 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7 1 नहीं 7 2 ले लेते हैं क्या, तो 7 2, यहाँ 3 आ गया, चूंकि 8 था यहाँ तो अप्रोक्स वैल्यू लेंगे तो यहाँ 2 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 5, यहाँ हो गया 7 5 12, यहाँ हो गया 3 2 5, यहाँ हो गया कितना 6 3 9, यहाँ हो गया 1, 163.53 अप्रॉक्स वैल्यू इसका आएगा, कितना आएगा अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 163.53 मीटर, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं।
अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक ठोस खिलौना, जरा देख लें वीडियो रुका नहीं ना है। आइए, क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, एक ठोस खिलौना जो है सो किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। इस शंकु की ऊंचाई, अरे, एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अब देखिए इसको जरा ऊपर कर लें, आपको देखने में आसानी होगी, हमें लिखने में आसानी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। यहाँ देख रहा होगा आपको फिगर में कि यह जो है सो एक अर्धगोला है, उस पर क्या है, एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है, यह ऊंचाई कितनी है, यह ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब हाइट ऑफ शंकु, हाइट ऑफ शंकु कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। यहाँ कोण इसलिए नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ सिलेंडर भी है, सी से सिलेंडर, सी से कोण हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शंकु को एस द्वारा सूचित करते हैं, कोण को एस द्वारा सूचित कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और इसके आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब यह लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब डायमीटर ऑफ शंकु बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए रेडियस ऑफ शंकु बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 का आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस खिलौने का आयतन आयतन निर्धारित कीजिए। पहला काम हमें क्या करना है, इस खिलौने का आयतन निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है पहले। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला काम तो हमें इस खिलौना का जो है सो आयतन निकालना है। दूसरा काम क्या है कि इसी ऊंचाई का क्या है, एक बेलन है और इस बेलन में उसको डाल दिया गया है, तो बेलन और इस खिलौने के बीच के आयतनों का अंतर हमें निकालना है। 2 काम हमें करनी है। तो पहला काम हम करना स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ, पहला काम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय बराबर क्या हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, हमें इस खिलौने का जो आयतन निकालना होगा, क्या करना पड़ेगा, हेमीस्फीयर का आयतन और इस खिलौने का मतलब ऊपरी भाग जो शंकु है उसका आयतन लिखना पड़ेगा। तो मतलब हमें हो जाए, लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर प्लस में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आइए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी रेडियस उतनी ही होगी जितना कि उस शंकु का रेडियस होगा। ठीक है, प्लस प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, 1/3 पाई आर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2r हमें यहाँ बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा, h सिर्फ बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है सो 1/3 पाई का वैल्यू कितना कह रहा है लेने के लिए, 3.14, 3.14 गुना r, रेडियस यहाँ कितना है, रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू में 2r, तो 2 इंटू आर, तो आर का वैल्यू 2, प्लस एच का हाइट इसका कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2,
तो हाइट भी हो गया 2। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा 3.14 गुना में 4 बट्टा में, यहाँ 4 कैसे हुआ, 2 दूनी के 4 हो गया, बट्टा में 3। उसके बाद देखिए यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाता है 6। अब इसको काट लीजिए, 3 दूनी के 6, अब कितना हो गया 4 दूनी के 8, मतलब 3.14 गुने में हो गया 8। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 चौका 32, हाथ में बच गया 3, 8 का 8 3 11, हाथ में बच गया 1, 8 तरीके 24 1 25, मतलब क्या हो गया 25.12 cm क्यूब। यह क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ खिलौना या टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे बनाना। अब देखिए क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए एक बेलन जो है इसके परिगत बना हुआ है, ठीक, बेलन इसके परिगत बना हुआ है, तो हाइट ऑफ बेलन, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ बेलन बराबर कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस 2 है तो इसका भी रेडियस 2 ही होगा। क्या रेडियस इसका 2 है तो यह भी रेडियस 2 ही होगा, तो यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यह जो है सो इसकी हाइट अब कितनी होगी, हाइट ऑफ बेलन कितना हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2 सेंटीमीटर है और यह भी 2 सेंटीमीटर है। यह 2 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि यह स्फेयर का रेडियस है जो कि पहले से 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ बेलन कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। और हमें निकालना क्या है कि रेस्ट वॉल्यूम निकालना है, तो रेस्ट वॉल्यूम रेस्ट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इस बेलन के आयतन में से खिलौने के आयतन को हम घटा देंगे, तो मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, बराबर देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ टॉय जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वह कितना निकला है 25.12, कितना निकला है 25.12 बराबर देखिए। तो पाई का वैल्यू कितना कह रहा है लेने के लिए, यहाँ देख लेते हैं, पाई का वैल्यू कह रहा 3.14, यहाँ क्या करेंगे 3.14 गुने आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर गुना में एच कितना है 4, तो यहाँ 4 माइनस 25.12। ठीक है, बराबर देखिए कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3.14 गुना में 2 दूनी के 4 चौका 16 माइनस में 25.12 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको गुना करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, हाथ में बच गया 6, 16 का 16 6 22, हाथ में बच गया 2, 16 या 48 2 50, 50.24 माइनस 25.12, तो बराबर कितना हो गया, बराबर में आ गया 25.12 cm क्यूब। ठीक है, मतलब रेस्ट वॉल्यूम जो होगा, मतलब खिलौना और उस बेलन के बीच का अंतर के वॉल्यूम का अंतर कितना हो जाएगा 25.12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। अब इसके बाद तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये था आपका क्या एग्जाम्पल।
12.2 का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। उसके बाद उसको हमने उसका फार्मूला तो उससे पहले हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता था वो हमने सीखा। उसके बाद हमने देखा कि सरफेस अगर दो सॉलिड को जोड़ दिया जाए तब कैसे सरफेस एरिया निकलता है वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने देखा कि वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, उसका फार्मूला किस तरह से प्रूफ होता है वो हमने सीखा। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के बाद अलग अलग वॉल्यूम निकाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम अगर एक साथ निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे वो हमने सीखा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, फिर अगला वीडियो जब हम देंगे आपको तो उसको ठीक से आप समझ के आराम से बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।